पहले तो जब ये ड्रेस कोड की बात आई तो पहले हम लोगों ने सोचा कि प्रिंसिपल से बात कर लेते। पहले मैं तो थी नहीं वो टाइम पे यहाँ पर मेरे जो फ्रेंड्स थे वो गए थे, हमारे जो वाइस प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, और प्रिंसिपल से बात करने के लिए कि ऐसा ड्रेस कोड क्यों है, हम लोग नहीं इसको फॉलो कर पाएंगे और क्यों लगाया। तो उन्होंने साफ बोल दिया कि आपको ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा और आपको बुर्का निकालना पड़ेगा। फिर वहाँ से भी बात नहीं बनी, फिर प्रिंसिपल से बात हुई, मैनेजमेंट से बात हुई, पर वहाँ से कुछ आउटकम ही नहीं आ रहा था अच्छा कुछ, क्या हमारे हक़ में कुछ आए। बस वो हमें एक तारीख दिए जा रहे हैं या बात कर रहे हैं कि हम बात करेंगे, बताएंगे, कुछ आउटकम ही नहीं आ रहा है ना वहाँ से। तो फिर हम क्या करेंगे? अभी कॉलेज भी चालू हो गया, फिर वो प्रेशर कर रहे हैं हमारे ऊपर कि अब बुर्का निकाले, क्लास में नहीं बैठना है, लेक्चर नहीं अटेंड करना है। तो अभी क्या करेंगे? हमारे पास लास्ट ऑप्शन वहाँ पे कोर्ट ही जाना था ना। अब हमने पढ़ा है, जब एफसी हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना, अब हमें एफसी पढ़ाया गया है, जब हमें राइट्स बताया गया है, जब वो खुद ही हमें सब राइट्स बता रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं। जब वहाँ पर हमारे पास इतना तो दिमाग है कि हम जब वो पढ़ रहे हैं तो हम इम्प्लीमेंट भी करें ना अपनी ज़िंदगी में। अब जब आप ही हमें पढ़ा रहे हो कि हमारे पास राइट है, हमें क्या पहनना है, हमें कैसे आना है, हमें क्या करना है, जब आप ही पढ़ा रहे हो तो हम क्यों नहीं आवाज़ उठाएंगे इस बारे में? जब हमारे बुरखे के ऊपर टारगेट किया गया है, जब हमें पता है कि हमारे पास राइट है, अगर हम इसके बारे में बोलेंगे तो हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा ही। और जब हमारे फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर हमारे ऊपर कुछ भी वॉल्यूशन हो रहा है हमारे राइट्स का, तो हम उस पर आवाज़ उठाएंगे तो हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन नहीं था कि हम हाई कोर्ट जाएँ और वहाँ से हमारे जो भी राइट्स हैं उनकी बात रखें वहाँ पर। और मुझे तो पूरा यकीन है कि कोर्ट में हमारे हक़ में ही फ़ैसला आएगा, क्योंकि कॉलेज के पास कोई रीज़न नहीं है ये ड्रेस कोड लाने का, और हमारे पास 10 रीज़न है कि ये इस ड्रेस कोड को हटाने का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। प्रिंसिपल से जब बात हुई थी उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया था इस बात पे जाने के लिए। और हमने कहीं भी अपने कॉलेज टीचर से बात की कि मतलब वो हमें सपोर्ट करे, लेकिन वो भी क्या करे, जब प्रिंसिपल का रूल आ गया तो वो भी मजबूर है, वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमें बस कोर्ट का रास्ता नज़र आया तो हम वहीं चले गए। उम्मीद तो इंशाल्लाह अल्लाह जो करेगा बेहतर ही होगा, और पूरी उम्मीद है कि मतलब फैसला हमारे हक़ में होगा। देखिए, हम लोग डायरेक्ट तो हाई कोर्ट नहीं गए, हमने पहले जितनी कोशिश करना थी वो हम लोगों ने किए, उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तब हमने हाई कोर्ट का रास्ता तय किया। और ये हम लोग को नकाब उतारना ये हम लोग के लिए कोई मामूली बात नहीं है, इसीलिए ये मुद्दे को हम कोर्ट तक लेके जा रहे हैं। ये हिजाब एक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और एक हमारा कल्चरल है, और इसलिए हम लोग इसको पहनना चाहते हैं। अगर कोई हमको बोलेगा ये उतारने तो हम लोग नहीं उतार सकते। और रही बात हम लोग अगर संविधान के तौर से देखा जाए तो वहाँ पे भी हम लोग को राइट से कॉलेज में जो पहन के जाना है हम लोग जा सकते हैं, इसीलिए हम लोग ये उतारना नहीं चाहते हैं। हमें तो पूरी उम्मीद है, जब ये मुद्दा कोर्ट तक गया है तो हमें कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि वो हमारे हक़ में फ़ैसला लेंगे, क्योंकि हमें जो चीज़ें पढ़े हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसके तौर से देखा जाए तो हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट हमारे हक़ में ही फ़ैसला लेगी। हमारे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है हमें, उन्होंने कहा है बिल्कुल अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। और रही बात ये चीज़ों की लड़ाई की, तो हमें स्कूलों में भी सिखाया जाता है, हमारे सब्जेक्ट्स है एफसी फाउंडेशन कोर्स, उसमें भी हमें हमारे राइट्स बताए जाते हैं। कहा जाता है कि अपने हक़ के लिए आखिरी दम तक लड़ना चाहिए, हमारे लेक्चर्स में हमारे टीचर्स हमें बताते हैं। और रही बात पेरेंट्स की, तो उनका भी फुल सपोर्ट है, हम लोग कोर्ट जाने को भी तैयार है, और पूरी तरह से हमें आज़ादी दी गई है कोर्ट जाने की।